बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 4.8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर केस 1 पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन होती है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं और एक्स वाई की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये आंसर निकल आता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक ऑर्डर पेयर ये, दूसरा ऑर्डर पेयर ये निकला था। इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया एक सेट के अंदर, तो ये सोल्यूशन सेट बन गया था इन दो इक्वेशंस का। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक बात है जो कि नोट की फॉर्म में लिखी हुई है और वो आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.8 से पहले थ्योरी की फॉर्म में दी हुई थी। तो मैंने इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मुनासिब समझा कि आपको उनके साथ रिलेट करके ही ये पढ़ाऊं। इसमें लिखा हुआ है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग। ऐसी दो इक्वेशंस होंगी, बज़ाहिर आपको क्वाड्रेटिक लग रही होंगी दोनों, लेकिन उसके अंदर एक्स वाई टर्म नहीं होगी। यानी ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ज़्यादा साथ ऐसे कोई एक्स या वाई की वैल्यू आ रही होगी और इसमें एक्स वाई वाली टर्म मिस होगी। जो दूसरी इक्वेशन होगी वो भी बज़ाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक्स वाई वाली टर्म मिस होगी। तो इसको क्या कहते हैं? टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। दो बातें हैं, एक तो है एक्स वाई टर्म से रिलेटेड और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इन बात से रिलेटेड है। अगर ऐसा हो, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट जितना पहली इक्वेशन में होगा उतना ही दूसरी इक्वेशन में होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना पहली में है उतना ही दूसरी इक्वेशन के अंदर होगा। तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होती है इस इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दें या दूसरी में से पहली को माइनस कर दें, तो क्या देता है हमें? एक लीनियर इक्वेशन देती है ये। गिव अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन। दोबारा पढ़ता हूं मैं। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, गिव अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन। सो हम इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी उनको केस 1 के अंदर ही कंसीडर करेंगे और इसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे जैसे केस 1 को क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है। एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में बाकायदा तौर पे सॉल्व है। अब देख लें, ये लग तो ऐसे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ में इसका स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर होगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बट अगर इसका स्क्वायर ओपन करें ना तो ये ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 ए माइनस बी के फार्मूले से इसको ओपन कर दें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें, इस इक्वेशन के अंदर भी एक्स वाई की टर्म मिस है, इसके अंदर भी एक्स वाई की टर्म मिस है। एक बात तो होगी पूरी। साथ में दूसरी बात यह है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में है वही कोफिशिएंट दूसरी में है, दोनों में 1 1 कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का है वही कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर का होगा। तो देख लें, दोनों में 1 1 है। तो ये ऐसी टाइप है कि एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तफरीक कर दें, तो बदले में हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है जिसको यूज कर लेते हैं हम, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने किए। अब देखें, ये आपकी बुक में ही सॉल्व किया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, जस्ट आपको बता देता हूँ कि किस तरह से। ये पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1 और ये दूसरी इक्वेशन है, इसको स्क्वायर ओपन करके यहाँ लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक में से दूसरी को माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 4x आ गया और ये वाला साइन चेंज हो गया। पता है ना आपको, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को तो निशान चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4x प्लस का ये आ गया, फिर माइनस, ये -2y था, ये +2y बन गया। साथ में ये 1 प्लस ये वाला दूसरी साइड पे 11 बन गया और इधर 1 है। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, तो ये 8 रह जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 4 2 एकम 2 2 4 8, 2 कॉमन आकर दूसरी साइड पे ख़त्म कर दिया। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट होगी, एक्स की पावर भी 1 आ गई, वाई की पावर भी 1 आ गई।
तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने ऐसा किया था कि एक वेरिएबल जो होता है उसकी कीमत निकाल लेते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे लिख देते हैं, फिर वो जो वैल्यू आती है उसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। अब क्या कर रहा है कि इक्वेशन जो y की वैल्यू इसको 1 इक्वेशन में पुट करने से ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको सॉल्व किया तो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी, इसमें से 5 कॉमन लिया तो सबसे सिंपलेस्ट जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस 4x प्लस 3 रह गया। इसके फैक्टराइज किया तो x की 2 वैल्यूज आ गई, वही x की वैल्यूज वापस पुट की इसके अंदर जहाँ पे y की वैल्यू निकाली हुई है, तो आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये आ गया। तो भाई ये छोटी सी थ्योरी है। अब जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके 8, 9 एंड 10, 3 क्वेश्चन है वो इसी तरह पे होंगे, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को। देखिए नंबर 8 है जो अभी चीज़ हमने डिस्कस की, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से पहले देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट जिस तरीके से ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये इक्वेशन अभी सिंपलेस्ट नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर उसके बाद होगा 2ab, 3 2 6x, तो ये इसका स्क्वायर ओपन होगा। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab इक्वल टू 5। ठीक हो गया। ये जनाब फर्स्ट जो इम्प्रेशन है ये वो आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस सेंस में कि जो स्क्वायर्स वाली वैल्यूज हैं उनको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो वेरिएबल है 6x माइनस 2y इसको अलहदा लिख लेते हैं। फिर ये जो अंदर कांस्टेंट है 9 एंड ये वाला 1, 9 प्लस 1 ये बन गया 10, और ये 5 माइनस 10, यानी उस साइड पे लेफ्ट पे ये प्लस 10 बन रहा है और इस साइड पे आएगा तो ये माइनस 10 होगा। अब बजाय एक स्टेप बढ़ाने के मैं इस चीज को ही 5 माइनस 10 ये माइनस 5 लिख लेता हूं ऐसे। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बज़ाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर एक्स वाई टर्म मिस है, इसके अंदर भी एक्स वाई टर्म मिस है। दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जो थोड़ी देर पहले अपने नोट की फॉर्म में देखा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सारी डिटेल डिस्कस की, एग्जैक्टली वैसे ही एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देंगे। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ। ये मैं हॉरिजेंटल परफॉर्म करूंगा, आप वर्टिकल भी माइनस कर सकते हैं। मैंने लिखा 2 माइनस 1, तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये लेफ्ट साइड है जनाब 2 की, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 6x माइनस 2y। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। 1 इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी इक्वेशन 1 कह दें, जिसको मर्जी इक्वेशन 2 कह दें, और उसके बाद दूसरी भी आपकी मर्जी है कि आप 1 में से 2 को माइनस कर लें या 2 में से 1 को माइनस कर लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लेफ्ट माइनस लेफ्ट तो हो गया, राइट माइनस राइट, तो इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो -5 है, और माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड 9 है। सो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, ये परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देख लीजिए, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, बाकी तमाम वैल्यूज वैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सब के साइन चेंज कर देगी ऐसे, और ये ऐड होके -4 -9 एंड ये -14 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर से कैंसिल, 6x पॉजिटिव है -2x नेगेटिव है, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगी उससे हमें 4x रिजल्ट मिलेगा।
4x के बाद ये -2y है और कोई y वाली रकम नहीं है, सो -2y इज फाइनल। और इस साइड पे -14 ही है, सो -14 ही आ जाएगा। अब देखें 4 भी इवन है, 2 भी इवन है, इनमें से 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2x माइनस वाई और दूसरी साइड पे है जी -14। अब ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड पे, अगर इस चीज़ से डिवाइड कर दें तो ये इधर रह जाएगा 2x माइनस वाई और ये जाके उधर बना देगा -7। अब जैसा कि हमने बात की कि इनकी सब्ट्रैक्शन से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिला करेगी, सो ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके इसमें से y की कीमत निकाल लें। ये 2x है, ये -y है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये पॉजिटिव y हो जाएगा। ये राइट साइड पे -7 था, दोनों साइड पे ऐड किया तो ये इधर आ गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसका इन्वर्स ऐड किया तो ये +7 बन गया। y की कीमत आ चुकी है, इस y की कीमत को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। अब जैसा कि ये इक्वेशन है इसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, x² y², x भी है y भी है, ये थोड़ी सिंपल नज़र आ रही है। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये तमाम वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं रीराइट करूँगा तो ये इस तरह से बन जाएगा x² प्लस y की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 7 और इसके ऊपर क्या है जनाब, इसके ऊपर स्क्वायर है, x² प्लस y² प्लस 2x, तो ये 2x इक्वल टू 9 आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये वाला होल स्क्वायर, तो देखें ये बन जाएगा a² प्लस b², फिर होगा 2ab, 7 2 14 2 28 इक्वल है जनाब 9 के। अब एक दफ़ा फिर इसको अरेंज करेंगे, ये 1x² प्लस 4x² मिलके बन गया 5x², ये वाला 28x और ये वाला 2x मिलके बन गया 30x, ये वाला 49 है कांस्टेंट और ये वाला जो है 9 है, जब इधर आके माइनस होगा तो बाकी फिर 40 रह जाएगा इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ हो गई हैं यूज़, ये भी हो गई हैं, तमाम वैल्यूज़ हमने यूज़ कर ली हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लें, बाकी रह गया x², 5 6 30, 6x, 5 8 40 इक्वल टू 0। ये 5 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें 5 से, लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 के बटे में जाके ये 0 हो जाएगा, बाकी ये इक्वेशन रह गई। अब ये इक्वेशन इंतहाई सिंपलेस्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कर लें, 2 नंबर लें, उसको ऐड करें तो 6 बने, मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। डेफिनेटली x² प्लस 2x प्लस 4x ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। ये फैक्टराइज हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन लेने का, x प्लस 2 और इधर से आ गया जी 4 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तमाम ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन आ रही है, जो बाकी रह गया वो है जी x प्लस 4 एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी x की, एक निकलेगी x इक्वल टू -2 और दूसरी निकलेगी x इक्वल टू -4। पता है ना आपको, इसको 0 के इक्वल रखना है, इसको रखना है, तो वहाँ से ये x के 2 आंसर्स निकल आए, मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ x के नहीं चाहिए थे, ऐसी इक्वेशन जिसको हमने लीनियर कंसीडर किया था और डिराइव किया था, उस इक्वेशन के अंदर जाके x पुट कर देंगे तो y का जवाब निकल आएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू y। ये वाली चीज, अब इसके अंदर हमने एक दफा पुट कर देना है x इक्वल टू -2 और एक दफा x इक्वल टू -4। अगर -2 पुट करेंगे तो ये देखें -2 प्लस 7 इक्वल टू y, और अगर इधर पुट करूं 2x की जगह पे -4 प्लस 7 इक्वल टू y, ये बन गया -4 प्लस 7 और y का जवाब आ गया जनाब 3। और इधर देखिए -8 प्लस 7 इक्वल टू y,
-1 इक्वल टू वाई। तो ये जो y के जवाब आ गए, ये x के जवाब आ गए। जब x -2 था उस वक्त y3 आया, और जब x -4 था उस वक्त y -1 आया। सो ये दो ऑर्डर पेयर्स आ गए। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को ऐसे इसमें इकट्ठा कर दे, उर्दू में लिखेंगे तो इसको हाल सेट कहते हैं, और इंग्लिश में लिखेंगे तो ये सोल्यूशन सेट है। तो यही भी हमारा आंसर था इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। सो वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देख लीजिए कि बिल्कुल वैसा ही है, बट थोड़ा सा पहले कंफर्म कर लें क्या ये उन कंडीशंस पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। इसको ओपन करें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 18। अरेंज कर लें। अरेंज का मतलब कि वेरिएबल्स को पहले लिख लें, देखिए मैंने क्या किया, अजान हो रही थी इसलिए मैं खामोश हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के अंदर। ये भी ऐसे ही होल स्क्वायर था, इसको ओपन किया तो एक्स वाई के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने देखा कि इसके अंदर एक्स वाई की टर्म मिस है, इक्वेशन 1 में भी मिस है। अगर मिस है तो इसने हमें शक में डाला कि भाई इनके कोफिशिएंट्स भी चेक कर लो। एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, इधर भी 1 है। वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। सो पता चला कि ये तो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो फिर माइनस करें। अब इक्वेशन 1 में से 2 को कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें, आपकी मर्जी है। तो माइनस करने से जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगी और राइट में से राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट आ गई माइनस इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट, राइट माइनस राइट। सो ये माइनस था, इसने निशान को चेंज कर दिया। आप देख लीजिए मजीद इसको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव से कैंसिल। अब जो बाकी रह गया वो कौन सा है जनाब, वो 2y माइनस 4x है। और ये तो पहले ही हमने सीखा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी हमें ऐसा करने से। अब लीनियर इक्वेशन आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो y की वैल्यू निकाल लें, लेकिन क्योंकि बेहतर यही है जैसा कि हम प्रीवियस करते आ रहे हैं कि y की वैल्यू निकाल लें ऐसे, और इसको फिर पुट कर दीजिएगा नेक्स्ट। 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो y की सिंपलेस्ट जो वैल्यू होगी वो होगी 2x। ठीक है ना, ये 2 इधर दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया, 2x रह गया। अब इसको पुट कर दें किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में, आपकी मर्जी। पुट इन 1, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो देख लीजिए जब 1 में पुट करूंगा तो 1 क्या इंप्लाई करेगी, ये इंप्लाई करेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे आ गया 2x, वाई का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 17 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। ये ऐड होके कितना बन गया 5x स्क्वायर, और ये बन गया प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइज कर दें, और अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। अब ये प्राइम नंबर आ गया, नहीं जी इसकी पॉसिबल नहीं है। सो अब क्या करें फिर, अब ऐसा करते हैं ए 5 है, बी 4 है एंड सी माइनस 17 है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद लेते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4a सी ओवर 2a। लें जी, तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद कैलकुलेशन है और फिर x की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू 4 ये 16 होता है, माइनस 5 और 20 और 17 17 दो 34। अच्छा ये माइनस 17 प्लस हो गया ना, 15 20 17 दो 34, हाँ जी 340 ओवर 5 2 10। और इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ऐड करने से तो ये नहीं बन रहा, ऐड किया 606 415 और ये 356 बन गया बटे में 10। अब देखते हैं ये 4 है, क्या ये 4 का मल्टीपल बनता है या नहीं। कैलकुलेटर की मदद लेते हैं और मैं नेक्स्ट इधर सॉल्व करता हूँ। दी इस रकम को ऐसे लिखा जा सकता है 356 को, और नीचे कितना था 5 0 2 10। अब ये जो 4 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये अंदर तो 4 है लेकिन बाहर स्क्वायर के ये आ जाएगा कितना 2 बन के, और ये 89 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, और ये x आ गया। ठीक है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 को कॉमन ले लें, दोनों रकमों में से नीचे कैंसिल कर दें तो डेफिनेटली नीचे 5 रह जाएगा। इधर से 2 कॉमन गया तो माइनस 2 रह गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 89। तो ये x के दो जवाबात आ गए, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। अब हम क्या करें, वापस जाएं और देखें y कौन सा है। y कौन सी वैल्यू होती है जो लीनियर इक्वेशन के अंदर से निकलती है। y इक्वल टू 2x। अब हमें चाहिए y की कीमत, सो y इक्वल टू 2x। एक दफ़ा हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाली पुट, और दूसरी दफ़ा हम नेगेटिव वाली पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x। एक दफ़ा माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 89 बाई 5 एंड एक दफ़ा y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 89 ओवर 5। ठीक हो गया, बस ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 बन जाएगा। या ऐसे लिखना है तो ऐसे भी काफ़ी है, ऐसे लिखा रहने दे, नहीं तो ये लिख दे माइनस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 89 ओवर 5। ये y का आंसर है, और इधर y का आंसर क्या बनेगा माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 89 ओवर 5। ये y के दो जवाब आ गए, ये x के दो जवाब हैं। जब x पॉजिटिव था, ऑर्डर पेयर बनाना है ना हमने, रिजल्ट लिखना है, तो ये क्या सोल्यूशन सेट निकलेगा। सोल्यूशन सेट इस तरीके करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ऑर्डर पेयर। पहले x की कीमत लिखेंगे, जब x पॉजिटिव था उस वक़्त जो y की वैल्यू आई वो ये थी। सो माइनस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 89 ओवर 5। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया, कॉमा लगा के दूसरा ऑर्डर पेयर लिख दें माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 89 ओवर 5। तो ये वैल्यू आई माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 89 बाई 5। ठीक हो गया, ये जनाब सोल्यूशन सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है जो आखिरी है आज के लेक्चर का। इसमें ये तो सिंपलेस्ट ही है इक्वेशन, बट ये वाली 2x अंदर मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब देख लीजिए, इसमें एक्स वाई मिस है, इसमें भी एक्स वाई मिस है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इधर भी 1, वाई स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, सो ये सब्ट्रैक्ट होंगी। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करके स्पीड से सॉल्व कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। देखा आपने कि कैसे ऑर्डर पर हमने फाइंड किया, पहले एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उस एक्स की वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन के अंदर तो वाई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली -2 पुट किया तो वाई की वैल्यू -3 आ गई, ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये केस नंबर 1 ही है, बट केस नंबर 1 के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इसको टाइप 2 कह लीजिए केस 1 की। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 4.8 भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह 4.9 एक्सरसाइज के अंदर। अल्लाह हाफिज़।